प्रत्येक जिला से 72 खिलाड़ियों को लेकर देखिए बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम जिस तरह से बिहार में आयोजित किया जा रहा है उनको प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलेगा और उसमें से जो चुने जाए खिलाड़ी रहेंगे उनको स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाएगी ताकि वो बिहार का भारत के लिए आगे बढ़ के खेल सके। बिहार सरकार एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है जहाँ पे प्रत्येक जिला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग खेल का करने का हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है। बिहार में अब खेल को लेकर लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम का आयोजन किया था, जिस दौरान उन्होंने 68 एकलव्य स्कूल भी खुलने की बातचीत की। साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी खेल से जुड़े लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो खेल को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बिहार में भी खेल को और जो लोग खिलाड़ी हैं उन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। क्या कुछ कहा है श्रेयसी सिंह ने, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम जिस तरह से बिहार में आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक जिला से 72 खिलाड़ियों को लेकर, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लेकर आगे बढ़कर बिहार की राजनीति में, बिहार की राजधानी में उनको प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलेगा और उसमें से जो चुने जाए खिलाड़ी रहेंगे उनको स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाएगी ताकि वो बिहार का भारत के लिए आगे बढ़ के खेल सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाए। निश्चित रूप से सरकार और समाज को एक साथ आकर काम करने की आवश्यकता है जब खेल को बढ़ावा देना है, क्योंकि खेल हमारे लिए इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ एक तरफ बिहार सरकार तमाम योजनाएं और नीतियों के साथ बिहार के खिलाड़ियों को खेल के आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम जैसे सामाजिक लोगों को, संस्थानों को सामने आकर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का भी मौका मिलना चाहिए। बिहार सरकार एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है जहाँ पे प्रत्येक जिला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग खेल का करने का हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है। साथ ही साथ हम लोग एकलव्य स्कूल जो अब 68 की संख्या में खुलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल खत्म होते होते सारे 68 रेजिडेंशियल एकलव्य स्कूल संचालित हो जाए सुचारू रूप से। और उसके बाद जो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, जहाँ पर एक लेवल ऑफ एथलीट डेवलपमेंट जो होता है, जो स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के उसके बाद स्टेट लेवल पर भी जाकर खेलने का, प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा, उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो वहीं पर कॉम्पिटिशन्स जो सरकार के या ओलंपिक एसोसिएशन के तहत लिखे जाते हैं, उनके साथ साथ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करना भी अति आवश्यक है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने। उन्होंने 68 एकलव्य स्कूल खुलने की बात की है और साफ तौर पे कहा है कि कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये 68 यानी कि 68 जो एकलव्य स्कूल है वो जल्दी से जल्दी संचालित हो जाए और सुचारू रूप से संचालन हो सके। खेल को लेकर लगातार बिहार में बढ़ावा मिल रहा है और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए भी नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और श्रेयसी सिंह ने आज बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम का भी आयोजन किया। साथ साथ जब उनसे शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, लेकिन जब श्रेयसी सिंह से इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। खेल को लगातार प्रोत्साहित करती नजर आई श्रेयसी सिंह। क्या कुछ कहना है आपका उनके पूरे बयान को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।